मैंने उस समय एक कविता लिखी और ज़ोर चलता था भगवान के ऊपर, उसको पूरा दोष उसके ऊपर डाल दिया और एक कविता लिखी, क्रूअल लॉर्ड वी विल नॉट से यू गॉड। तो गॉड के ऊपर पूरी डाल दिया कि भी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे लगा कि भी बच्चों को अगर आपने जन्म दिया है तो उनकी फैसिलिटीज़ पर भी ध्यान दो कि हमारी ज़रूरतें क्या है। ये मेरे अंदर वो कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं पापा से कहूँ कि मुझे बुक ले दो। हम सब अच्छे से जानते हैं कि अपने पसंद का रास्ता चुनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। रास्ते आसान नहीं होते, रास्तों को आसान किया जाता है। हम सोचे कि भी हमने सोचा और काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी सोच के अकॉर्डिंग रास्ता बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अपनी सोच को जानते समझते हुए हमें उस पर वर्क करना पड़ता है, तब जाकर हमारे मुताबिक हमारी पसंद के हिसाब से रास्ता बनता है और तब हम उस पर चल पाते हैं। ये जितना आसान है कहने में उतना आसान नहीं है। हमारी आवश्यकताओं को हम ही समझते हैं। तो इसलिए जब भी कभी लगे कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो उस कमी को महसूस करो कि किस कमी के कारण वो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो प्रोग्रेस करने के लिए दो कारण होते हैं। एक तो हमारा आलस, हम सोच तो रहे हैं लेकिन हम उस पर चल नहीं पा रहे, हम उस पर वर्क नहीं कर रहे। दूसरा कारण होता है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो पूरा नहीं है, वो कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो आवश्यकता को अगर आप पूरा कर सकते हो तो पहले उस आवश्यकता को पूरा करो, ताकि आपका मार्ग जो प्रोग्रेस का है वो खुल जाए, उसमें जो भी रुकावटें हैं वो साइड में हो जाए और आप उस पर निर्विघ्न चलना शुरू कर दो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम किसी पर निर्भर होकर हम सोचते हैं कि कोई हमारी सहायता कर दे, कोई हमारी सहायता क्यों करेगा? पहली बात तो ये, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को पता होती है हमारी ज़रूरतें क्या हैं, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं ना तो हमारा दिमाग में जो पिक्चर बन रही होती है ना वो सिर्फ हम जानते हैं, कोई और नहीं जानता। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो हमारी ज़रूरतें हम ही जानते हैं, इसलिए हमें खुद ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते तो कि उसने हमारी सहायता नहीं की। नहीं, वो क्यों करेगा? क्योंकि वो तो अपने दिमाग से सोच रहा है, हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं। हमारे दिमाग में क्या पिक्चर है ये हमें ही पता है। हमें किस रास्तों से होकर गुजरना है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। इसलिए हमें खुद ही अपने लिए रास्ते बनाने होंगे। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा करो। हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास बुक्स पूरी होनी चाहिए। अगर कोई बुक्स की कमी है तो उसका अरेंज करो, उसको खरीदो। खरीद नहीं सकते तो किसी से मांग लो, मांग नहीं सकते तो उसकी फोटोकॉपी ले लो। ये ज़रूरत आपको ही पूरी करनी है, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आपको ही पता है कि इस चीज़ की कमी के कारण हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, या हम याद नहीं कर पा रहे, या मेहनत नहीं कर पा रहे। तो ये छोटी सी बातें हैं, अगर हम इसे इग्नोर करते चले जाएंगे तो हम ही पीछे रह जाएंगे। हमारी आवश्यकता और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो और प्रोग्रेस के रास्ते पर निकल पड़ो। ये मत सोचो कि आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं, कल तो कभी नहीं आता, आज ही पूरी करनी है वो ज़रूरत। और अगर आप चाहते हो कि किसी की सहानुभूति का पात्र ना बने आप, क्योंकि जब हम कमियों में घिरते चले जाते हैं ना, हम अपने मन में एक पिक्चर बना देते हैं कि अरे यार ये है ही नहीं तो मैं कैसे करूँ, ये है ही नहीं मैं कैसे करूँ, ये होता तो मैं ये कर लेता। तो ये सिर्फ बहाने होते हैं, ये सिर्फ सहानुभूति वाली बात होती है। ये अगर हम इन चीज़ों में घिरते चले जाएंगे ना तो हम सिर्फ सहानुभूति के पात्र बनकर रह जाएंगे। और हम अगर चाहते हैं शान से जीना तो अपनी कमियों को देखो और उसे पूरा करो, और उस कमियों को पूरा करके उस रास्ते पर अपनी प्रोग्रेस के छाप छोड़ते चले जाओ।
और ये बहाने छोड़ दो कि अरे मैं ये कर ही नहीं पाया, मेरे पास ये नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं और ये रास्ते मार्ग बनाना सिर्फ आपका काम है, आप ही कर सकते हो, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारा रास्ता कौन सा और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, है ना। इसलिए किसी की सहायता लिए बगैर, अगर सहायता लेनी भी है तो प्रत्यक्ष रूप से लो, स्पष्ट बता कर लो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि ये सामने वाला आपकी आवश्यकता पूरी कर सकता है तो उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी सहायता लो। अगर पढ़ते वक्त आपके पास कोई बुक कम है ना, तो खुद सामने जाकर बोल दो अपने पापा से या मम्मी से कि मेरे पास ये बुक नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके पास किस चीज़ की कमी है। उनको लग रहा होगा कि चलो गुजारा हो रहा है करते चल रहा है। तो मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, 9th-10th में पढ़ती थी, मेरे पास जब मैं और भी छोटी थी तो अक्सर ऐसा होता था कि पहली बार में साल के शुरू में जितनी बुक्स आनी होती थी आ जाती थी, और जो बुक्स रह जाती थी तो पापा बोलते थे कि अगले महीने ले देंगे, और अगला महीना कभी आता ही नहीं था। या तो वो भूल जाते थे या सोचते थे कि अगर इसको ज़रूरत होगी तो ये अपने आप बोल देगी, और मैं डर के मारे बोलती नहीं थी। मुझे लगता था कि पापा ने खुद ही तो कहा है कि अगले महीने ले देंगे, और जब उनके पास पैसे होंगे तो वो खुद ले देंगे। और वो इसी तरह से करते करते पूरा साल निकल जाता था और वो बुक पूरी दोबारा आती ही नहीं थी, और मैं अंदर ही अंदर घुटन में कोने में बैठ के रोने लग जाती थी, और रोते रोते अब पूरा मतलब जैसे तैसे करके किसी तरह से गुजारा करती थी, लेकिन बुक पूरे साल आती ही नहीं थी। फिर जब 9th-10th में आई तो मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम जब हो रहे थे ना, तब मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं थी। उसके बगैर मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं छुप छुप कर रोती थी। और मैंने उस समय एक कविता लिखी और ज़ोर चलता था भगवान के ऊपर, उसको पूरा दोष उसके ऊपर डाल दिया, और एक कविता लिखी, क्रूअल लॉर्ड वी विल नॉट से यू गॉड। तो गॉड के ऊपर पूरी डाल दिया कि भी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे लगा कि भी बच्चों को अगर आपने जन्म दिया है तो उनकी फैसिलिटीज़ पर भी ध्यान दो कि हमारी ज़रूरतें क्या है। ये मेरे अंदर वो कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं पापा से कहूँ कि मुझे बुक ले दो। और इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर ज़रूरत है, आज के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, और मैंने अपने बच्चों को भी बोला हुआ है कि बुक्स से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत हो ना तो वो खुल कर सामने आकर बोल दिया करो। हो सकता है कि मुझे ध्यान ना रहे, हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो कोई कमी रह जाए ना तो आगे से बोल दिया करो, उसको सफ़र मत किया करो, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ये पूरे लाइफ का आधार होती है। इसमें अगर कोई कमी रह जाए तो पूरी जीवन में उसकी कमी को वो कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि हमारी जो कमी है ना वो हम ही जानते हैं। इसलिए जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम उस कमी को पूरा नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे पता चलेगा। इसलिए जो कमी है वो बोलो और बोलकर उस कमी को पूरा करो। अगर आप खुद पूरा कर सकते हो तो पूरा करो, अगर आप मम्मी पापा के द्वारा उस पूरी कमी को पूरा करना चाहते हो तो कमी को पूरा करो, ताकि आपकी प्रोग्रेस ना रुके, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। ये छोटी छोटी सी बातें बहुत अहमियत रखती हैं जीवन में। इसलिए किसी की सहानुभूति का पात्र मत बनना। हमेशा गर्व के साथ जीकर सिर ऊंचा करके हमने जीवन जीना है। हमने किसी के मतलब कठपुतली नहीं बनना। इसलिए अपनी ज़रूरतों को खुद समझो और उसको मेंटेन भी करो और उसके अनुसार अपनी प्रगति का रास्ता चुनो। यही आज का मेरा मोटिव है। मैं यही बात कहना चाहूँगी कि अपनी प्रगति के लिए अगर किसी चीज़ की कमी आपको खल रही है तो उस कमी को पूरा करो और प्रगति के रास्ते पर चल निकलो।